क्वेश्चन लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विथ एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ, इसको ऐसे फ्रूट्स इन बास्केट, उसके बाद पिकिंग ऑफ टॉयज़, ये सब में आ चुका है। तो ये क्या करते हैं, इसका वेरिएशन दे देता है एक स्टोरी बना के, इसलिए मैंने कराया हुआ। अगर आप फ्रूट्स इन बास्केट करोगे सेम क्वेश्चन है, पिकिंग ऑफ टॉयज़ करोगे तो भी सेम क्वेश्चन है। तो वो कहाँ से डराइव हुआ है, वो उसी का मैं आपको एकदम वो क्वेश्चन करा रही हूँ कि डायरेक्ट अच्छा लिखा हुआ है क्या हो रहा है। तो अटमोस्ट के मतलब वो के दिया हुआ कि यार मैक्सिमम आप 2 उठा सकते हो, मैक्सिमम आप 3 उठा सकते हो। 1 भी उठाओगे तो भी चलेगा, 2 भी उठाओगे तो भी चलेगा, पर 3 नहीं हो सकता है ना। 1 उठाओगे तो भी चलेगा, 2 उठाओगे तो भी चलेगा, 3 भी चलेगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो उसमें था फ्रूट्स में आप 1 टाइप का फ्रूट उठा सकते हो और 2 टाइप का फ्रूट उठा सकते हो। ठीक है, आप 3 टाइप का फ्रूट नहीं उठा सकते। ठीक है, तो हमको लॉन्गेस्ट बताना था। जैसे 1 मिल रहा है, अच्छा एक टाइप का ही मिल रहा है तो भी आप उठा सकते हो। 2 मिला, 3 जैसे मिलेगा नहीं। हम यहाँ इसको उठाए, अच्छा यहाँ तक हमारा 2 टाइप का है। फिर हम यहाँ फिर आगे आई को आगे बढ़ा देते थे, आई को आगे बढ़ाना था। फिर देखते थे क्या फिर भी है, हाँ फिर भी है, तो फिर आगे आई को आगे बढ़ाते थे। फिर देखते थे फिर भी है, हाँ फिर भी है, तो भी आई को आगे बढ़ा देते थे। जब यहाँ पे आए ओके, अब तो सिर्फ 2 टाइप का ही हमारे पास है, तो फिर हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर रहे थे, बट फिर हमने आई को जब हम यहाँ लेकर आ गए तो हम यहाँ से यहाँ भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया था और इसको भी हम सेम करने वाले हैं। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, बस मैं आपको कराना चाहती थी कि इतने सारे जो स्टोरी वाले पैटर्न्स होते हैं उसको कहाँ से डिराइव करते हैं। तो वही आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आप करके रखो, है ना, मतलब ताकि पैटर्न समझो, ताकि वो क्वेश्चन भी आप कर सको। ठीक है, तो फिर से आपको कैसे समझ में आएगा कि ये स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, हम ये बता सकते हैं, कुछ हमको बोलता है मैक्सिमम निकालो, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, शॉर्टेस्ट सबस्ट्रिंग, ऐसा कुछ लिखा रहता है। के साइज़ का विंडो रहता है, डिस्टिंक्ट, रिपीटेड, नॉन रिपीटिंग, ऐसा सब कुछ वर्ड्स लिखा रहता है। कुछ स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो, एरे का क्वेश्चन हो, हम एक टाइम सोचते हैं कि शायद वहाँ पे स्लाइडिंग विंडो आपका लग सकता है। ठीक है, तो हमने इसीलिए स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे सोचा। फिर हमने सोचा कि लगेगा कैसे। देखो एक इनपुट साइज दिया ए बी 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 सी, ये हुआ। एक आपने उठा दिया, एटमोस्ट मान लो 2 उठा सकते हैं, ये एक टाइप है। हाँ, साइज़ अगर आप मैप बनाओगे इसमें 1 आ जाएगा। बी के लिए यहाँ पे आएगा, अच्छा मैप में 2 आ गया यहाँ पे, तो मैप का साइज़ कितना है 2, तो ये अलाउड है। हाँ, तो ये वाली एक सबस्ट्रिंग इसका भी स्टोर करके रखिए। जब हम एक मैक्स करके जिसमें हम सबस्ट्रिंग की लेंथ स्टोर करें, उसमें 1 भी स्टोर होगा, फिर आके अच्छा ये अपडेट होकर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अच्छा अभी भी इसको ये यहाँ पे 2 हो गया, पर साइज़ अभी भी कितना ही है, इसका साइज़ कितना है मैप का 2 ही है ना। तो यहाँ पर अब लेंथ 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पर आए, फिर देखा इसका काउंट 3 हो गया, फिर साइज़ कितना है अभी भी 2 ही है, तो ये भी अलाउड है। अब ये 4 हो गया। फिर यहाँ पे आए, फिर इसका साइज मतलब लेंथ कितनी हो गई 5, साइज़ कितना है इसका, ये अभी भी वही है 2 ही है। फिर यहाँ पे आए, इसको भी अपडेट कर देगा, बट जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो सी को 1 कर देगा। अब इसका साइज़ कितना हो गया, अब इसका साइज़ 3 हो गया, जो कि अलाउड नहीं है। तो इस मैक्स में यहाँ तक का साइज़ तो स्टोर्ड है। ठीक है, यहाँ तक का साइज़ तो स्टोर्ड है। अब हमको क्या करना है, एक तो मिल गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी 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 सी, अब आई ए बी 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 सी, आई यहाँ पे था, जे हमारा यहाँ पे आ गया। आई को हटा देंगे, आई को जैसे ही काउंट इसका 0 हुआ, इसका काउंट जो भी हम आई को हटा रहे हैं उसको काउंट अगर 0 हो गया तो उसको इरेज करना है। मैप में अगर आप सिर्फ उसको 0 कर दोगे, 0 करने से कुछ नहीं होगा ना, वो तो अभी भी है। तो इसको अगर जैसे ही काउंट 0 होता है उसको हटा दो, ताकि अभी आपका बी कितना है, मान लो अभी 4 है और सी कितना है 1 है, तो अब भी साइज़ कितना है 2 है, तो ये भी एक पोटेंशियल लेंथ है। तो ये वाली भी लेंथ को ये कंसिडर कर लेगा। लेंथ कैसे निकालते हैं, j - i + 1। ठीक है, ये वाले। तो बस इतना ही आपको लिखना था। ठीक है, चलो मैं आपको इसका कोड दिखा देती हूँ। देखो जैसे ही आएगा सबको काउंट बढ़ाना है। अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के हो जाएगी, ग्रेटर देन के हो गई, तो हमको क्या करना है, आई को माइनस करना है। अगर आएगा काउंट 0 के बराबर हो गया तो हम उसको हटा दें। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आई को हटाना है, इसको हटा दिए, इसका काउंट a = 0 हो गया। काउंट जैसे 0, इसको हटा दो मैप से हटा दिए, और अब आई को प्लस करते जाओगे। भाई हमको आगे भी जाना है। ठीक है, जब तक साइज़ ग्रेटर देन के नहीं रहता। ठीक है, और क्या करना है, मैक्स को आपको स्टोर करके रखना है लास्ट में कि अच्छा इतना मैक्सिमम काउंट आपका हुआ
है ना, मैक्सिमम काउंट जो भी आप उसको स्टोर करोगे और जे को आप आगे बढ़ाओगे। स्टैंडर्ड है बिल्कुल, हमने उसमें भी किया था फ्रूट्स इन बास्केट एंड उसमें टॉयज पिकिंग में भी अटमोस्ट वाला है। तो आपको अनऑर्डर्ड मैप बनाना है, आपको ये एकदम क्लीनर कोड है और यही एकदम स्टैंडर्ड है आपका, तो उसको मिस नहीं करना है। हमको यही केस लिखना है कि जब ग्रेटर देन के हो जाए, जब साइज़ जो भी है उससे बड़ा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, आई को हटा देंगे। अगर उसको काउंट 0 हो गया उसको इरेज कर देंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो ये क्यों करना है, जैसे ए का वैल्यू 0 है, बी का 1 है और सी का 2 है, तो ये तो साइज़ तो हमारा 3 हो गया, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। तो एज सुन एज वो ये वाला लिखना ज़रूरी है। जैसे ही आपका वो 0 हो गया, काउंट आपका 0 हो गया, तो साइज़ अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे। तो साइज़ को आपको अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही जिसका काउंट 0 होता है उसको आपको हटा देना है। तो इसलिए जो मैंने फर्स्ट टाइम कोड किया तो मैं ये इरेज वाला पार्ट भूल गई थी, तो आप ये इरेज वाला पार्ट मत भूलना, ठीक है। तो साइज़ अभी भी 3 रहेगा क्योंकि काउंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ठीक है, 0 हो गई है, तो उसको हटा देंगे एंड ये है, ठीक है। तो ज़्यादा एकदम सोचने की ज़रूरत नहीं है, ईजी है, स्टैंडर्ड है, अच्छे से कर लेना। लास्ट बार जाते बद रिवाइज करा दिया मैंने आपको। आज इन स्टोरी फॉर्मेट, फ्रूट्स इन बास्केट, पिकिंग ऑफ टॉयज, अटमोस्ट लिखा है, अटमोस्ट, एग्जैक्टली 2 नहीं लिखा है, अटमोस्ट लिखा है। मतलब आप 1 भी ले सकते हो, मतलब जितना दिया है वजह से 3 है, तो 1, 2 और 3 सबके जितने भी साइज़ के आपके स्ट्रिंग बनते जाएंगे उन सबको इंक्लूड करना है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 नहीं लिखा है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैप बनाना ही है, ठीक है, ताकि आप स्टोर कर सको फ्रीक्वेंसी का काउंट। और जैसे ही ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं भूल रही थी, जैसे ही 0 हो गया हटा दो ना, नहीं तो अभी भी साइज़ तो 3 ही रहा ना, अगर आप इसको नहीं हटाओगे। हमको साइज़ उतना ही रखना है। साइज़ कितना रखना है, उससे कम रखना है के से, ठीक है। इसलिए के बराबर हो सकता है, के 1 भी, मतलब के से कम भी हो सकता है, पर के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।